ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको ज्येष्ठ मास के 17वें अध्याय का महत्व सुना रहा हूँ, कथा सुना रहा हूँ। इस कथा में आपको महाकाल यानी भगवान शिव के तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के श्रवण करने से हर प्रकार के दुख संकट दूर हो जाते हैं। महाकाल प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा प्रतिदिन सुननी चाहिए, 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेना चाहिए और प्रतिदिन शिवलिंगों की कथा सुनने से शिवलिंग की पूजा का महत्व प्राप्त हो जाता है। भगवान से प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद में भगवान के सामने दीपक जलाएं और हाथ में पुष्प लेकर के इस कथा को श्रवण करें। उज्जैनी में राजा चंद्रसेन का राज्य था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। शिवगढ़ों में मुख्य मणिभद्र नामक गढ़ उसका मित्र था। राजा चंद्रसेन भगवान की पूजा पाठ किया करता था। भगवान शिव का विशेष भक्त था और उसके जो शिवगढ़ों में मणिभद्र हैं उनके साथ में मित्रता थी। एक बार मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को एक अत्यंत तेजोमय चिंतामणि प्रदान की। चंद्रसेन ने उसे गले में धारण किया तो उसका प्रभामंडल तो जगमगा ही उठा। साथ ही दूरस्थ देशों में उसकी यश कीर्ति बढ़ने लगी। उस मणि को प्राप्त करने के लिए दूसरे राजाओं ने प्रयास आरंभ कर दिए। कुछ ने प्रत्यक्ष मांग की, कुछ ने विनती की। जैसे ही मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को मणि दी, उस मणि का इतना तेज था, इतना प्रभाव था कि उस राजा की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। काफ़ी राजा उस मणि को छीनने के लिए प्रयासरत थे। कुछ विनती करने लगे, कुछ मांगने लगे। चूँकि वह राजा की अत्यंत प्रिय वस्तु थी, अतः राजा ने वह मणि किसी को नहीं दी। अंततः उन पर मणि आख्यानकी राजाओं ने आक्रमण किया। शिव भक्त चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में जाकर ध्यान मस्त हो गए। तब चंद्रसेन समाधिस्थ था। तब वहाँ कोई गोपी अपने छोटे बालक को साथ लेकर दर्शन हेतु आई। बालक की उम्र थी 5 वर्ष और गोपी विधवा थी। राजा चंद्रसेन को ध्यानमग्न देखकर बालक शिव की पूजा हेतु प्रेरित हुआ। वह कहीं से एक पाषाण ले आया और अपने घर के एकांत स्थल में बैठकर भक्तिभाव से शिवलिंग की पूजा करने लगा। जब गोपी भगवान के दर्शन के लिए आई, वहाँ पर एक बालक ने, उसके साथ एक बालक था, उसने राजा चंद्रकेतु को भगवान शिव की पूजा करते देखा। वह बालक भी प्रेरित हो गया। उसने भी सोचा कि मैं भी भगवान शिव की पूजा करूँगा। उसने एक पत्थर उठाया, उसको शिवलिंग बनाया और घर में पूजा करने लगा। कुछ देर पश्चात उसकी माता ने भोजन के लिए बुलाया, किंतु वह नहीं आया। फिर बुलाया, वह फिर भी नहीं आया। माता स्वयं बुलाने आई तो उसने देखा बालक ध्यान मग्न बैठा है और उसकी आवाज़ सुन नहीं रहा। तब क्रुद्ध माता ने उस बालक को पीटना शुरू कर दिया और समस्त पूजन सामग्री उठाकर फेंक दी। ध्यान से मुक्त होकर बालक चेतना में आया तो उसे अपनी पूजा को नष्ट देखकर बहुत दुख हुआ। अचानक उसकी व्यथा की गहराई से चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहाँ एक सुंदर मंदिर निर्माण हो गया। मंदिर के मध्य में दिव्य शिवलिंग विराजमान था एवं बालक द्वारा सज्जित पूजा यथावत थी। उसकी माता भी तंद्रभंग हुई तो वह भी आश्चर्यचकित हो गई। राजा चंद्रसेन को जब शिवजी की अनन्य कृपा से घटित इस घटना की जानकारी मिली तो वह भी उस शिव भक्त बालक से मिलने पहुंचा। अन्य राजा जो मणि हेतु युद्ध पर उतारे थे वे भी पहुंचे। सभी ने राजा चंद्रसेन से अपने अपराध की क्षमा मांगी और सब मिलकर भगवान महाकाल का पूजन करने लगे। तभी वहाँ राम भक्त श्री हनुमान जी अवतरित हुए और उन्होंने गोप बालक को गोद में उठाकर सभी राजाओं उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, ऋति शिवम नन्यताम गतिरस्ति शरीणाम एवं गोपसुतो दिष्टया शिव पूजाम विलोक्य चा। अर्थात शिव के अतिरिक्त प्राणियों की कोई गति नहीं। इस गोप बालक ने अनन्य शिव पूजा की है, जिसके प्रभाव से भगवान शिव इसके ऊपर प्रसन्न हैं। यह शिव का परम श्रेष्ठ भक्त होगा, समस्त गोपजनों की कीर्ति बढ़ाने वाला होगा।
इस लोक में यह अकेले अनंत सुखों को प्राप्त करेगा, वह मृत्यु उपरांत मोक्ष को प्राप्त होगा। इसी के वंश का 8वां पुरुष महायशवी नंद होगा, जिसके पुत्र के रूप में स्वयं नारायण कृष्ण नाम से प्रतिष्ठित होंगे, वह अवतरित होंगे। कहा जाता है भगवान महाकाल तभी से उज्जैनी में स्वयं विराजमान हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में महाकाल की असीम महिमा का वर्णन है, अनेकों कथाएं मिलती हैं। महाकाल साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। महाशिवरात्रि के दिन समूचा शहर शिव में हो जाता है। चारों ओर बस शिव की कृपा ही गूंजन दिखाई देती है। सारा शहर बाराती बन शिव विवाह में शामिल होता है। अगले दिन अमावस्या को शहर के अत्यंत आकर्षण दर्शन होते हैं। नैनाभिरामम सज जाय के बीच एक उत्सव धूमधाम से उत्पन्न होता है। भगवान शिव की यह नगरी भक्ति में रस में डूब जाती है। इस कथा के श्रवण करने से बड़े बड़े दुख दूर हो जाते हैं। महाकालेश्वर की इस कथा को प्रतिदिन श्रवण करने से कुंडली के सारे दोष दूर हो जाते हैं। भगवान शिव की अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। जीवन में सारे दुख सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस कथा का प्रतिदिन श्रवण करने से महाकालेश्वर के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है, उनकी पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। जो व्यक्ति ज्येष्ठ मास में, आषाढ़ मास में, श्रावण मास में प्रतिदिन इन शिवलिंगों की कथा का श्रवण करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे दुख सारी परेशानियां ऐसे ही भस्म हो जाती हैं जैसे अग्नि के पास पतंगा भस्म हो जाता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी लोग इस कथा को सुनें, सभी पुण्य के भागी बने। ओम नमः शिवाय।